Messi. Ahí están. Ese ha salido por otra puerta, pero la gente le quería despedir. Ya se ha marchado al cambio. Il fait partie de l'identité du Barça. Il a toujours été là-bas et quand on aime le club, on aime Messi et c'est pas possible de les voir l'un sans l'autre. L'identité du Barça. Il a toujours été là-bas et quand on aime le club, on aime Messi et c'est pas possible de les voir l'un sans l'autre. Tu es française? Oui. ¡No puede haber llegado este día! Esto no tenía que acabar así, Bartomeu, no tenía que acabar así. Hey guys, welcome to my channel प्रिंस मैनिया। तो आपको पता है अभी क्या चल रहा है, सब कुछ आपको पता है। मेसी मतलब मेसी को जाना पड़ रहा है बार्सिलोना से। उनका मन नहीं था, पता है, लेकिन भी जाना पड़ रहा है। एंड आप देखो फैंस के रिएक्शन, क्या बोलूँगा, मैं खुद एक फ़ैन हूँ। मैं पूरी रात मतलब वही सोचता रहा कि वो क्या रहा है, वो मतलब कि क्यों हो गया, ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं हो सकता। एंड बार्सिलोना में कुछ सही नहीं चल रहा। एग्यूरो इंजर्ड हो गया, वो 2 महीने तक नहीं खेलेंगे। एग्यूरो अपने लॉयर से बात कर रहे हैं कि वो कैसे कोई एक ऑप्शन है कि जिससे वो टीम छोड़ के जा सकते। देखो एग्यूरो के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो मेसी के साथ खेलने आए थे एंड मेसी चले, तो क्या हो सकता है अभी। और लेकिन एक चीज़ हो सकती है, अगर आप अपने स्कोर को मेंटेन करके रखें एंड सबको गेम टाइम मिले, सब लोग खेले, सब लोग खुश रहेंगे एंड दैट्स ऑल। अब मेसी को तो खुश नहीं रख पाया, फैंस को तो खुश नहीं रख पाया, फिलहाल बाकी प्लेयर्स को खुश रख लीजिए। एंड और एक बात, मेसी क्यों छोड़े? मेसी छोड़े नहीं, उन्हें छुड़वाया गया है, वो अलग बात है। वो बंदा जब रो रहा था ना, मतलब आया कॉन्फ्रेंस में एंड रोना शुरू, भाई बहुत ख़राब लगा, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, प्लीज़ देखिएगा एंड देखिएगा, आपको देखनी पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। एंड क्या बोले, मेसी जा चुके हैं आई थिंक PSG क्लोज है साइन करने के लिए, लेकिन वो बोले कि वो और क्लब से बात करें जिससे कि हो सकता है वो और भी क्लब हो जा सकता है। लेकिन मैन सिटी को जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैन सिटी ने ग्रिलिश को साइन कर चुके हैं एंड
10 नंबर जैसे मिल चुके हैं, 100 मिलियन में साइन किए, मेसी की तरफ जाएंगे नहीं, वो हैरी केन को देख रहे हैं एंड वैसे ही चल रहा है। मैं तो चाहता था भाई कोई लोन में ले ले या कहीं बी टीम वगैरह पास है साइन करके, तो वो होता, लेकिन बी टीम के पास इतना पैसा कम है सिर्फ साइन कर वेच छोड़ो यार। एंड क्या बोलूँ मैं, हालांकि बात क्या है मैं बता देता हूँ। CVC एक कंपनी है जो कि CVC जो कंपनी है वो चाहती है कि बार्सिलोना के सारे टीम अपने टीवी मीडिया वो सब हैंड ओवर कर दे CVC की तरफ, ताकि CVC वो सब दिखाए, पैसा सारा वो ले। एंड उसके लिए वो कुछ मनी अमाउंट दे रही है, कुछ ज़्यादा मनी अमाउंट, छोटे मनी अमाउंट में तला लिया नहीं मानेगी, 1 मिलियन समथिंग आसपास वैसे ही कुछ दे रही है, मुझे पता नहीं है, वो दे रही है ला लीगा को। एंड उससे क्या हुआ ना, देखो, एंड वो है हाफ सेंचुरी की डील, यानी 50 साल के आसपास की डील है। तो आप 50 साल तक एक ऐसे फ्रॉड कंपनी में बिलीव नहीं करते। फ्रॉड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले Formula 1 जो है उसमें थे मीडिया में, वो उसे पता नहीं क्या करे तो शेयर्स थे उनके, एंड वो सारा पैसा जो है ना सारा ले ली, कुछ नहीं मिला Formula 1 को। एंड उसके साथ Formula 1 तो बहुत छोड़ो गई थी Formula 1, अभी थोड़ी बेहतर है। एंड वो तो छोड़ो वो जो थी, लेकिन 50 साल तक पैसा, देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे, CVC या मेसी तुम्हारा जितना देगा वो कोई नहीं देगा। और तुम पहले ही रोनाल्डो को छोड़ चुके हो, रोनाल्डो से हर जगह बैठे हो, अब रैमोस चला गया। देखो जब मेसी, आप फेस ऑफ मेसी को नहीं रख पा रहे, फेस ऑफ लालिगा को नहीं रख पा रहे हो, काहे का गया, काहे का लालिगा रहे तू। एंड अब कौन है, लुइस सुआरेज, ईडेन हाज़ार्ड वेंटिलेटर में पड़ा होता है हर दिन, क्या है वो, क्या है। हाँ, तो हम पॉइंट में आते हैं। तो रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना नहीं माने वो डील कि हमें 50 साल का डील नहीं करना, 5 साल 4 साल की बात होती मान जाते, 50 साल देखो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर टीम को जो पैसा आती है ना मीडिया एंड वो सब से आती है, टेलीकास्टिंग करके वो सब से। एंड वही अगर राइट्स तुम ले लो उनसे, पैसा आया क्यों, जहाँ पे 400 मिलियन आना चाहिए 40 मिलियन आएगा, करेंगे क्या 40 मिलियन का, 5 साल का 40 मिलियन। बार्सिलोना रियल मैड्रिड जैसी टीम 40 मिलियन, क्या कह रहे हो भाई, वहाँ पर मैड्रिड बैठी अपनी एम्बापे को लेने 40 मिलियन मिलेगी, मानेंगे नहीं। एंड वो उल्टा बोलते सुपर लीग से भाई अपना निकाल दो, जो अपने शहर से वो लोग सुपर लीग में इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें करना है सुपर लीग में जाना है भाई, इन्वेस्टमेंट तो कोई खाली नहीं भेजे ना भाई, इन्वेस्ट कर लिया अब तो करना पड़ेगा सुपर लीग से। क्या कोई कोई बातें आ रही है यहाँ पे, लापोर्ता ने सुपर मतलब मेसी के ऊपर सुपर लीग को चुना, अगर भी वो चुना वो सही चुना, इन्वेस्टमेंट की है भाई, सही तो मैं नहीं बोलूँगा सही चुना। मेसी गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मेसी के साथ सबकी यादें जुड़ी है, बार्सिलोना दोनों सही नहीं है, वैसे मैं बोलूँ तो दोनों सही है, अगर दोनों को क्या बोलूँ तो छोड़ो। बात यहाँ पे आती है डील की, भाई तुम लोग डील कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का वेट कर रहे थे, मुझे पता है तुम्हारा पैसा नहीं था, पैसा आया वो पैसा नहीं था तो तुम लोग उसे कम वेज में करना चाहते थे, साइन करना चाहते थे, और मैं से मान चुका था, मैं से 50% घटा चुका था अपना, बाकी प्लेयर्स नहीं मान रहे थे, धीरे धीरे सब माने, सर्जी बुस्केट्स पे माने, जेरा पीके सब मान रहे थे। बीच में आया एयाक्स मोरिएबा, भाई उसने कमाएगा क्या भाई, 2 मिलियन 6 मिलियन की बात करने लगा। एंटोनी ग्रिजमैन था, एंटोनी ग्रिजमैन बाद में मान गया, ये बंदा मान नहीं रहा, तो उससे प्रेशर में आई बारका। एंड मेसी अपने कोपा अमेरिका चले गए वहाँ पर खेलने, वहीं पर टाइम नहीं मिली, और आप देख सकते हो फिर वो आके वैकेशन में चले गए। आई नो कि वैकेशन में थोड़ा कूल होने गए थे भाई, इतने सारे प्रेशर वो,
एंड वैसे भी वो होते भी तो कोई बात नहीं बनती, क्योंकि बार्सिलोना को अपने प्लेयर्स की वेज कमानी पड़ेगी अगर उन्हें प्लेयर साइन करने हैं। आपके पास अनरजिस्टर्ड प्लेयर पड़े हुए हैं, रजिस्टर करने सॉरी साइन करने में, अनरजिस्टर्ड प्लेयर खरीद लेते और रजिस्टर नहीं कर पाते भाई। देखो साइनिंग में लापोर्ट बेस्ट है, मेम्फिस डिपे को फ्री मिला, डिपाई को फ्री मिला है, एग्यूरो को फ्री मिला है। भाई ये छोटे प्लेयर नहीं है, लेजेंड्स है। एग्यूरो को तो मेसी बोले, मेसी भाई उसे बोला यार एग्यूरो मस्त प्लेयर है, मेसी बोला खुद नहीं रहा। एंड क्या तो हम थे सीवीसी में, तो क्या हुआ ना तब जब वो हुआ जो भी हुआ, वैकेशन हुआ, फिर उसे देखो तुम्हारा साथ क्या 5 सेकेंड सितंबर समथिंग में हमारा डेडलाइन खत्म हुआ था आई गेस। वैसे मुझे याद नहीं है 31 या ऐसे कुछ था, मेसी को 31 से पहले साइन करना था, रजिस्टर करना था। एंड आपके पास टाइम था, क्या जल्दबाजी पड़ गई आपको, आप बुला लिया मेसी को जल्दबाजी में। कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ मेसी 2 साल का पैसा लेगा, बाद में 5 साल तक खेलेगा, 5 साल का पैसा धीरे धीरे करके वो ले लेगा। टाइम था, बारसा के पास मस्त टाइम था। वो आधा प्लेयर को बेच सकते, प्रॉब्लम है प्लेयर कोई बिकते नहीं, लेकिन मैं ट्राई करती ना, इतनी जल्दबाजी क्या था। एंड उस दिन वो बोला, मैं कॉल में था, मैं क्या बोलूं, मैं बहुत दिनों से बात कर रहा था फोन में, मैं क्या है उसका नाम जो भी हैवियर जो भी है भाई, वो अपना चीफ लालीगा चेयरमैन लालीगा का या प्रेसिडेंट जो भी है, वो भाड़ में जाए। एंड उनकी बात बनी थी कि वो बोले देख लेंगे यहाँ पे मेसी अपने फादर होर्जे मेसी के साथ होर्जे जॉर्ज जो भी प्रोनाउंसिएशन का मुझे पता नहीं, हमारे हिसाब से जॉर्ज है भाई। तो जॉर्ज मेसी वो आप मेसी आ गए, कॉन्ट्रैक्ट देख लिए, एक्सेप्ट कर भी लिए, दोनों तरफ से डील पक्की, फाइनल खेलेगा मेसी। एंड बाद में पता चलता है एक्सेप्टेड नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया गया लालीगा की तरफ से, वो कॉन्ट्रैक्ट आगे प्रोसीड नहीं किया गया उसे आगे प्रोसेस में। एंड वहीं पे उससे काट दिया गया, ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। एंड वो क्यों हुआ, उसके पीछे एक रीज़न आ रही थी, ट्विटर वेटर में सब डाल रहे थे, जहाँ तक एक आ रही थी उसकी जो आ जाती है ना अपनी अंदर से जो बात है सब निकल जाती है बाहर, कुछ रहता नहीं है। तो उसमें था कि लालीगा प्रेशराइज कर रही है, मतलब प्रेशर डाल रही है बार्सिलोना के ऊपर कि तुम लोग या मेसी को साइन कर लो, बाय सीवीसी का वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो सब मान जाओ, एंड यूरोपा सुपर लीग से छोड़ भूल जाओ यूरोप सुपर लीग, एंड मेसी का ऑफर मान लो, मतलब ले लो। एंड दूसरा था मेसी को छोड़ लो, जो करना है वो बाकी कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी जो करना है। तो लापोर्ता की बात से लापोर्ता बोला कि हम मेसी के 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बार्सिलोना के 50 साल तो नहीं बिगाड़ सकते ना। हम मानते हैं मेसी अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन वो बात आ गई वहाँ पे। एंड मेसी नहीं चाहता था जाने के लिए भाई, बहुत बुरा लगा। मेसी नहीं चाहता था जाना, छोड़ना नहीं चाहता था वो। 21 साल रहा है क्लब में, इतने सारे ट्रॉफीज जीता है, इतने सारे यादें, इतने सारे मूवमेंट्स, ला लीगा को इतना ऊपर लिया, बार्सिलोना को इतना ऊपर पहुंचाया, मिला क्या? कुछ नहीं, एक फेयरवेल तक नहीं मिली भाई उसे अच्छे से। आई नो कोरोना का वक्त है, वो सब है, लेकिन बाद में तुम कर सकते थे। आज में ऐसा गैम्फर्ड ट्रॉफी था, उसमें फेयरवेल दे देते। गैम्फर्ड ट्रॉफी में अगर रोनाल्डो ढूंढ रहा है, मेसी कहाँ गया? आई नो जो प्लेयर आते हैं उन्हें एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन इस तरह नहीं जाना था। मेसी जैसे प्लेयर को इस तरह नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। उसके लिए एक डिसरेस्पेक्ट सी बात हुई। यस, जितना वो किया है नहीं किया, क्या बोलूँ यार, ज़्यादा बात करूँगा रोना आ जाएगी। मैं फुटबॉल इतना पहले से फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं फुटबॉल अगर मैं पहली बार सुनता तो मेरे पास 2 ही नाम था, मेसी रोनाल्डो। कुछ को जानता नहीं था मैं पहले। एंड तुम देखोगे मैं रोनाल्डो को भी नहीं जानता था पहले, मैं मेसी ही बस जानता था, मेसी एक प्लेयर है वो सब। देन मैं खेला गेम्स, मेरे भैया एक है उनके पास था फीफा फुटबॉल मैनेजर, वो गेम्स थे, मैंने खेला। आई गेस
उससे पहले भी मैं देखता था फुटबॉल, लेकिन ज़्यादा प्लेयर्स नहीं आता, बस मेसी 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 बार्सिलोना, मेसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, रोनाल्डो, और कुछ नहीं। मैं रामोस तक नहीं जानता था। फिर उस गेम से क्या हुआ ना, मैं एक बार खेला, मुझे कुछ समझ नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 प्लेयर के नाम याद रख लिए। वैन रोनी आ गया, अपना जोआन माता आ गया, अपना स्टीवन जेरार्ड आ गया, अपना लैम्पार्ड आ गया, वो सब नाम मैंने याद रख लिए। तो वैसे मैंने सर्च किया उसके बारे में ज़्यादा। पहले मुझे फुटबॉल बहुत बोरिंग लगती थी एंड अभी फुटबॉल क्रिकेट के बिना दिन नहीं गुजरते अच्छे से। तो अभी मैं प्लेयर जानने लगा हूँ, फीफा मोबाइल करता हूँ, मैं पेस करता हूँ, तो प्लेयर जानने लगा हूँ। मैं बार्सिलोना को बोलूँ तो मैं 2011-12 से फॉलो करता हूँ, तो मैं कुछ जानता नहीं था रोनाल्डिनो भी क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन बार्सिलोना को फॉलो करता हूँ। एंड बार्सिलोना पहले आती है मेरे लिए एज पर उनके प्लेयर्स। एग्यूरो एंड मेसी मेरे फेवरेट्स है, नो डाउट। अर्जेंटीना मेरी फेवरेट है आफ्टर इंडिया, सुनील छी एंड वो सब। तो हाँ, तो प्रेशराइज कर रही थी कि तुम लोग इधर मेसी को रख लो और सीवीसी वो सब कॉन्ट्रैक्ट ले लो, वो सबको लो। तो हम 50 साल का बारसा का फ्यूचर नहीं बिगाड़ सकते भाई। नए नए प्लेयर आएंगे, रिवोल्यूशन होती रहती है हमारी, एक क्लब की एवोल्यूशन होती रहती है। पहले आप देखो मैराडोना थे, लिकल में कौन कौन नहीं था पहले, रोनाल्डो था पहले, अपना रोनाल्डो नजारियो एंड रोनाल्डिनियो, फिर विक्टर वेल्डेस, पुयोल, जावी, इनिस्ता, ईटो, मेसी एंड आगे भी आ रहे हैं, रिकी पुइज, पेद्री, एलेक्स कुआदो, डेमिर, मेम्फिस डिपाय, आगे आ रहे हैं प्लेयर। जेरार्ड पीके तब से है, बुस्केट्स बहुत पहले से, वो लोग एक्सपीरियंस है, उनके साथ नए नए प्लेयर आएंगे, जुड़ेंगे, खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही क्लब बढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन मेसी के साथ अलग ही कनेक्शन था। मेसी बेस्ट, ग्रेटेस्ट भाई। मेसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रेशर की वजह से सब कुछ हुआ है, लापोर्ता के हिसाब से ला लीगा पर सब कुछ हुआ है, लाल सीवीसी की वजह से कुछ हुआ है, कोई गलती नहीं उसकी। एंड देखिए कॉन्फ्रेंस में भी मेसी कुछ नहीं बोला, अगर कुछ होगा भी तो बोलेगा कैसे यार सबके सामने। मेसी ऐसा हम्बल बंदा है भाई, किसको बेइज्जत नहीं कर सकता, किसको दुखी नहीं कर सकता, वो बंदा लॉयल बंदा है पूरा। एंड उसके साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा लगा। एंड कोई को बोल रहे हैं मेसी पैसे की वजह से चला जा रहा है PSG। देखो एक बात, पैसा मैटर नहीं करती। जो बंदा ग्रेटेस्ट है, जो बंदा इतनी हाइट्स पे है, सबसे हाईएस्ट पेड बंदा है, वो बार्तेमेओ के चलते सब कुछ हुआ है, वो एक अलग बात है, हम उस पर जा रहे हैं। लेकिन हाईएस्ट पेड बंदा है वो वर्ल्ड का, वो डिजर्व करता है हाईएस्ट पेड होना। एंड वो अगर अपना 50% से ज़्यादा घटा ले वेज ताकि वो बार्सिलोना में रहे, तो उससे ज़्यादा लॉयल बंदा नहीं है भाई। वो अगर 2 साल का पैसा लेके 5 साल खेले, उससे ज़्यादा लॉयल बंदा है नहीं। वो अगर जानता है कि वो PSG में जाने का उसका ज़्यादा चांस है, तो PSG में इतने अच्छे प्लेयर्स है, उसके दोस्त भी है कुछ, एंड वो जानता है कि वहाँ पे आकर वो जीत सकता है। एंड वो जानता है कि PSG बहुत अच्छी टीम है, उससे जीतने की चांसेस है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो बंदा रो रहा है क्योंकि वो लव है यार, बारसा लव है, बार्सिलोना। लेकिन वो रो रहा है, उससे ज़्यादा लॉयल बनता कोई नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं फुटबॉल में, सोच लो। एंड हम देख सकते मैं सिर्फ रोए जा रहा था, भूल नहीं पा रहा था क्या क्या हुआ वो सब। मेरे लिए भी अभी तक वो एक्सेप्ट करना किसी के लिए भी ईजी नहीं है कि मैं इसे जा रहे हैं। चलो बार्तेमेओ की तरफ जाते हैं। तो बार्तेमेओ एक ऐसा इंसान था, हरामी इंसान था कर ले भाई वो इंसान डेम्बेले, कोटिनो, उनको सब ऊपर बहुत पैसा देकर साइन किया, जिससे प्रॉब्लम आई, ला लीगा को अपने वेज के घटाने पड़े एंड वो सब।
लेकिन अब देखो लीग 1 PSG इतना पैसा लगा रही है, वो लोग आज तक कभी नहीं कर रहे हैं। फार्मर्स लीग क्या चल रहा है यार। वहाँ पे प्रीमियर लीग में 100 मिलियन की साइनिंग्स हो रही है, क्या घंटा यार। आई नो PSG फंसेगी, फ्यूचर में जरूर फंसेगी। बार्सिलोना भी यही की थी, रियल मैड्रिड भी यही किए थे, एंड उनको अभी देख सकते हो। अब तो हम सोच सकते हैं PSG की फ्यूचर क्या होगी। PSG चाहती है जल्दी जल्दी सब कुछ जीत जाए, सबसे बेस्ट टीम बन जाए। वो सब ड्रीम टीम बना रही है। भाई फंसोगे तुम लोग। और उसमें मेसी, रामोस से नए प्लेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फंसेंगे तो मेरे पुराने प्लेयर। देखो मेसी देखा, वैसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है सुनने में। तो अगर उस हिसाब से खेल ले तो मेरे 2 साल खेल लेगा। उसके बाद जो तुम्हारा प्रॉब्लम तुम देख लो, मेसी का क्या फर्क पड़ता है। मेसी तो चाहता है बार्सिलोना में रहने के लिए। 2 साल का तुम लोग भाड़ में जाओ ना। मेसी का क्या है, मेसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला PSG से। आई नो मेसी जब तक रहेगा वहाँ पे बेस्ट खेलेगा, मैं बेस्ट देगा। एंड लीग 1 मैं देखूंगा, लीग 1 कुछ सेंस से बात करो। लीग 1 भाई कौन देखता है लीग 1? किस चैनल में देता है लीग 1? भाई फेसबुक में भी देता है या वो भी नहीं देता? आई डोंट, मुझे पता नहीं भाई। इतनी घटिया लीग है वो, घटिया में यूज कर रहा हूँ। कौन है वहाँ पे यार? कोई नहीं है। PSG वो लिली जो थी भाई टॉप में थी, वो भी पता नहीं मुझे क्या है वो घंटा टीम, उसमें मेसी खेलेगा। क्या दिन है भाई, क्या दिन आ गया। एक तरह से मेसी को फोर्स किया गया तो लीव कर, तुझे करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। एंड इसमें लापोर्ता की फेल्यूर है, हम बार्सिलोना की फेल्यूर है कि फेक प्रोमिसेस, पॉलिटिक्स, इन सब से घिरी हुई है बस बार्सिलोना। एंड पॉलिटिक्स में फेक प्रोमिसेस। मेसी का फादर बोला था बीच में कि दे यूज माई सन टू, लापोर्ता यूज माई सन प्रेसिडेंट बनने के लिए। भाई कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ बातें भी आती रहती है पता नहीं। मेसी बोला, जब तक मेरे मुंह से आप बात नहीं सुन के कुछ मत मानना। सो वो र्यूमर्स आता रहता है, वो सब होती रहती है। होप कि मेसी बहुत अच्छा खेले वहाँ पे जितने साल रहे, एंड होपफुली वो वापस आ जाए बार्सिलोना में। बार्सिलोना वी ऑलवेज वेट फॉर हिम कि वो कैसे भी है प्लेयर बन के आए, मैनेजमेंट, ब्रांड एम्बेसडर, कोच, कुछ बन के आ जाए बस बार्सिलोना। दोनों कितने साल बाद आएगा, लेकिन आएगा वो जरूर, वो हमें पता है। एंड भाई मेरी आंखें लाल पड़ चुकी है भाई। क्या लापोर्ता, तुम जितने साइनिंग कर लो, जितने अच्छे साइनिंग कर लो, जितना बेहतर बना लो, तुम मेसी के लिए फेल्यूर हो, तुम हमारे लिए फेल्यूर हो। क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था मेसी को, जो भी हो जाए रखोगे, तुमने नहीं रख पाया, वो फेल्यूर है। तुम लोग इतनी हड़बड़ी किए ही क्यों? तुम लोग 31 तक था, तुम लोग आराम से आके मेसी से बेच के सब कर सकते थे। तुम लोग 2 दिन क्यों बात किए? 4-5 दिन बात कहते, जितने बात चलता करते, जो चाहता करते। मेसी है वो यार, जो पॉसिबिलिटी से सब करते। तुम 2 दिन बात किए, क्या यार, कुछ क्या बोलूं मैं। और ऐसी बातें चल रही यहाँ पे, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, देखने का मन नहीं कर रहा फुटबॉल। मुझे जहाँ तक पता है मैं हमेशा बार्सिलोना को सपोर्ट करता रहूँगा, हमेशा मेसी को सपोर्ट करूँगा, हमेशा एग्यूरो को सपोर्ट करूँगा। मेरे लिए वही है। एक बात आई थी, एग्यूरो छोड़ने वाला है बार्सिलोना, अगर पॉसिबल हो सके तो करे। क्या बोले कि वो आया था मेसी के लिए, नहीं कुछ नहीं कर सकता वो अभी। और एंड अभी वो इंजर्ड भी हो चुका है, तो मुझे बहुत कम उम्मीद है बार्सिलोना कुछ कर पाए अभी मेसी के सिलसिले में। लेकिन बार्सिलोना जरूर जीतेगी, बहुत बेहतरीन टीम है बार्सिलोना के पास इस साल। आई गेस ज़रूर क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए, एंड वो सब जीत जाएगी आई गेस। तो प्लेऑफ्स नहीं होते, उसमें पॉइंट टेबल्स होते हैं, पॉइंट टेबल्स में टॉप कर सकती है बार्सिलोना, तो पॉइंट टेबल में टॉप कर सकती है। तो होपफुली जीत जाए बार्सिलोना, मेसी देखे भाई आ जाए वापस, बार्सिलोना जीत रही है। आई डोंट लाइक PSG एज ए बार्सिलोना फैन, बट मेसी के लिए मैं मैच देख सकता हूँ।
या नहीं भी, क्योंकि मुझे पता नहीं किस में देता है। बस मेसी के लिए मैं देख सकता हूँ पीएसजी को। मैं चाहता हूँ कि पीएसजी जीते कुछ, मेसी जीते कुछ। मैं नहीं चाहता पीएसजी से हारे, छोटी छोटी टीम से हार जाती, इतनी बढ़िया टीमों के भी मुझे नहीं चाहिए वो हारे। आई डोंट नो कि मेसी का अगर बार्सिलोना के साथ मैच पड़ गया क्या होगा, वो कैसे वो सब मैनेज करेगा, वो सब हम कैसे मैनेज करेंगे, मेसी और बार्सिलोना जो भी हो जाए। पीएसजी वैसे बार्सिलोना हुआ, ऑलवेज बार्सिलोना। वरना मैं चाहता हूँ पीएसजी बार्सिलोना हो, मेसी 5 गोल मारे, 6 गोल मारे, बार्सिलोना 7 गोल मार के जीत जाए, मैं वही चाहता हूँ। एंड सब लेजेंड्स विश के मेसी को वो सब हुआ। एंड मैं चाहता हूँ बार्सिलोना ओवर मेसी। अगर मेसी पीएसजी बस बार्सिलोना हुआ तो ऑब्वियसली बार्सिलोना वरना, अदरवाइज बार्सिलोना का तो सपोर्ट बनता रहेगा, वहाँ पे मेसी के लिए सपोर्ट जरूर होगा। भाड़ में है पीएसजी, मेसी बेस्ट, मेसी एंगल डी मेरिया खत्म। नेमार है थोड़ा बहुत, इज्जत है उसकी थोड़ी, खत्म। एंड रियल मैड्रिड वाले वही चाहते थे कि मेसी छोड़ दे ताकि मेसी को पीएसजी खरीद ले। पीएसजी खरीदने से अब पे और उस टीम का स्टार बॉय नहीं रहेगा, जैसे कि नेमार के साथ हुआ था। नेमार आया था 2014 में, 15 क्या मुझे याद नहीं, चला गया क्योंकि वो यहाँ पे स्टार बॉय नहीं बन पाया। यहाँ पे पहले मेसी स्टार, फिर लुइस सुआरेज, फिर नेमार पड़ गया, तो वो उससे स्टार बनना था, तो स्टार बनना था नेमार। तो वैसे ही शायद एम्बापे भी छोड़ ले, एम्बापे को स्टार बनना, यंग एज है भाई, उसे अपनी चारों तरफ टीम बनती देखनी है। कहा जा रहा है कि फ्यूचर में वो बहुत आगे तक जाएगा, होपफुली जाए भी। तो रियल मैड्रिड बहुत खुश है। आई नो यहाँ पे पेरेज की भी कोई चाल है, ये असल शुरू पेरेज की वजह से ही, रियल मैड्रिड की वजह से ही हुई थी एक तरह से। एंड इसमें गलती पेरेज की भी है, बिग ब्रेन्स है, बिग ब्रेन्स, क्या बात पेरेज। प्लेयर्स की पीछे बुराई है, बार्सिलोना को बिगाड़ने के लिए कूटनीति, बाहर बकवास, सब बकवास। मैं अभी लास्ट में एंड करना चाहूँगा, फेल्यूर ऑफ बार्सिलोना। आप बोले थे आप हाईलैंड को ले आओगे, हाईलैंड तो गई भाई, नहीं है, पैसा नहीं है भाई उसके लिए। आप बोले थे मेसी को रख लोगे, क्या है भाई, और क्या था आपके पास, और कुछ है लापोर्ता आपके पास करने के लिए? जीताओ भाई, इस टीम में जीताओ। आपकी गलती है कि जैसे माफ हो सकती है, आप इस टीम को जीताओ, बहुत आगे तक लेके जाओ। रिटायर जर्सी नंबर 10 रिटायर करवा दो, जब मेसी आएगा फिर से वो पहनेगा, वो रिटायर अब तक। कुछ ऐसा करो जैसे रेगुलर ट्रिब्यूट मिलता रहे मेसी को, लोग देखे आपको, क्यों कोई नहीं देखने वाली विदाउट मेसी आपको। जो हो आप चल मेसी की वजह से रहो, चलोगे भी मेसी की वजह से, चलते थे भी मेसी की वजह से। मेसी मेसी मेसी। कुछ 2-3 बात थे जो मुझे कहने थे आपसे, जो जिस कारण से मेसी छोड़े क्लब। एंड विस्का एल बारसा।